बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे घरों में फिश फ्राई ना हो। तो आज मैं आप लोग के साथ सबसे सिंपल तरीका फिश फ्राई का जो है वो शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की फिश जो है वो बर्तन के पैंदे में लग जाती है, पैंदे में लग के खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे हमारी जो फिश है वो बर्तन के पैंदे में ना लगे, वो भी मैं आपको एक खास चीज़ आपको बताऊंगी जिससे आपकी फिश जो है वो बर्तन के पैंदे में बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिश फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के करीब रोहू फिश ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। आप लेमन जूस की बजाय 1 खाने का चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मछली की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो आपने ये लाजमी ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लेमन जूस जो है वो मछली के तमाम पीसेस पे अच्छे से लग जाए। का जूस अच्छे से मिक्स हो गया है, फिश के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच फिश मसाला। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करने से हमारी फिश में एक रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चौथाई चाय का चम्मच नमक, क्योंकि फिश मसाला के अंदर भी नमक होता है, इस वजह से हम नमक जो है वो कम ही ऐड करेंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए। मसाले हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, सारा दही हम नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो दही का आपने इस्तेमाल करते हुए ख़्याल रखना है कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जैसे घर का दही होता है, ताज़ा फ्रेश दही होना चाहिए। अगर खट्टा दही हुआ तो मछली के अंदर बहुत अजीब-सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम इसके अंदर पहले लेमन जूस भी ऐड कर चुके हैं। तो दही ऐड कर चुके हैं, अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। हाफ कप के करीब मैंने बेसन लिया है। बेसन एकदम से ऐड नहीं करेंगे सारा, थोड़ा-थोड़ा सा करके हम इसके ऊपर पूरी फिश के ऊपर सेपरेट करते जाएँगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स करते जाएँगे। तो म बेसन जो है वो हर फिश के पीस के ऊपर जो है वो अच्छे से कोट होना चाहिए, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। इस तरह बेसन ऐड करने से फ़िश जो है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी फ्राई होती है। अगर हम बेसन का अलग से बैटर घोल के फ़िश को अंदर डिप करके फ्राई करें तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बेसन का बैटर जो है उसकी अलग से तह बनी होती है और अंदर से फ़िश जो है वो वैसी ही होती है। इस तरह अगर हम मैरिनेशन के दौरान बेसन ऐड करके इसको मैरिनेट करेंगे तो फ़िश का मसाला जो है वो अच्छे से इसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं ऐड करना पहले भूल गई थी, तो वो मैंने अभी ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से मसाला फिश के हर पीस के ऊपर लग गया है। इसको अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में। 1 घंटा हो चुका है फिश को मैरिनेट हुए। अब हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल के अंदर मैं गंदम का आटा छिड़क दूंगी। गंदम का आटा छिड़कने से आपकी फिश जो है वो बिल्कुल भी बर्तन के पैंदे में नहीं लगेगी। फिश फ्राई करते हुए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है वो यही होती है कि फिश जो है वो पैंदे में लग जाती है, उसकी जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती है, स्किन जल जाती है। तो गंदम का आटा ऑयल गर्म ऑयल में ऐड करने से आपकी फिश जो है वो पैंदे में बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये आज की खास टिप थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म है, गंदम का आटा भी ऐड कर दिया है। तो आप चाहे 2 दिन की फ़िश इसके अंदर फ्राई करें या 1 दिन की, आपकी फ़िश बिल्कुल भी पैंदे में नहीं लगेगी। तो फ़िश के पीसेस को मैं ऑयल के अंदर ऐड कर रही हूँ और आपको ऑयल के अंदर बबल से पता चल रहा होगा कि ऑयल कितना गरम है। आपने ऑयल को अच्छे से गरम करके ही उसके अंदर फ़िश को फ्राई करना है। बिल्कुल भी ठंडे ऑयल में आपने फ़िश को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में फ़िश को ऐड करेंगे तो उसकी सारी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। तो इस तरह अगर आप गरम ऑयल में फ़िश को फ्राई करेंगे तो उसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। बहुत ही क्रिस्पी फ़िश जो है वो आपकी तैयार होगी। तो अब इसको एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देते हैं। फिश एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो गई है, क्रिस्पी दिख रही है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि एक साइड अच्छे से गोल्डन हो गई है, तभी आप इसकी साइड को चेंज करें। और आपने यहाँ पे एक बात को नोट किया है, इसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी है। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि हमने इसको फुल गरम ऑयल में इसको ऐड किया है और मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसको फ्राई किया है। तो यहाँ पे अब इसको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने देते हैं, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फिश अच्छे से गोल्डन हो गई है, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि फ़िश को कितना खूबसूरत कलर आया है, कोई भी हमने इसके अंदर कलर यूज़ नहीं किया है, उसके बावजूद भी कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आया है। तो यहाँ पे मैंने जो 3 पीस इसके अंदर ऐड किए थे वो निकाल लिए हैं और बाकी वाली फ़िश भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तैयार है मज़ेदार सी फ़िश फ्राई, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इस सर्दियों में आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने इस रेसिपी में तकरीबन तमाम टिप्स को बताने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बात रह गई हो बताने वाली, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूँगी। रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।